वेलकम टू बैक मैंने वीडियो। तक कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद हो कि आप लोग बहुत ही अच्छा होंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आजकल यहाँ पे बहुत ही बड़ा नोटिफिकेशन आउट किया गया है जिसमें बताया जा रहा है बिहार लैंड रजिस्ट्री यानी कि रजिस्टर्ड नियमों में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है बिहार सरकार की ओर से, जो कि इस वीडियो में आज आपको दिखाने वाले हैं। तो जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, सबसे पहले इस नोटिफिकेशन का आपको हेडलाइन दिखा देते हैं कि क्या नोटिफिकेशन आया हुआ है ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर के। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड रजिस्ट्री, बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव, लोगों की बढ़ी परेशानी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ज़मीन रजिस्ट्री का जो नियम है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर दिया है, ठीक है, और लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी बढ़ रहा है। जिसमें बताया जा रहा है कि सरकार का मानना है कि जो ज़मीन रजिस्ट्री का नियम बदला हुआ है इससे काफ़ी ज़्यादा विवाद खत्म होगा। जो ज़मीनी विवाद चल रहा है एक दूसरे से, भाई भाई में, पटीदार में, तो उस विवाद को कम करने के लिए सरकार ने इस नियम को बदला है। अब क्या नियम बदला गया है इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद ही अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन दिखा देते हैं कि ज़मीन रजिस्ट्री नियम में क्या बड़ा बदलाव किया गया है और क्यों लोगों को परेशानी बढ़ रही है और क्या है इसकी समस्या। अब इस नोटिफिकेशन में अच्छा तरीके से समझ में आएगा। तब तक वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए आ गया मोबाइल के होम स्क्रीन पे। अब आपको नोटिफिकेशन दिखाने वाले हैं कि बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री के नियमों में काफ़ी बड़ा बदलाव किया गया है, ठीक है। बिहार सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार लैंड रजिस्ट्री, बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री के नियमों में बड़ा बदलाव, लोगों की फिर से बढ़ी परेशानी। यानी कि नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है कि बिहार के ज़मीन रजिस्ट्री के नियम में बड़ा बदलाव किया गया है और लोगों की परेशानी बढ़ रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है अक्सर बिहार में ज़मीन रजिस्ट्री को लेकर के नियमों में बदलाव किए जाते हैं। ऐसे में बिहार सरकार बिहार जमीन विवादों को पूरी तरह जड़ से ख़त्म करने के लिए रजिस्ट्री के नियमों में बदलाव किए हैं। अगर रजिस्ट्री की प्रक्रिया पहले से कहीं अधिक जटिल हो गई है, जैसे आम जनता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बिहार में फर्जी वाले ज़मीन रजिस्ट्री के रोकने के लिए यह नियम को लागू किया गया है। अक्सर देखा जाए तो बिहार में एक ही ज़मीन को कई बार रजिस्ट्री कर दिए जाते हैं जो कि फर्जी होते हैं, ठीक है। लेकिन इससे रोकने के लिए बिहार सरकार जटिल नियमों का पालन कर रही है। चलिए ज़मीन रजिस्ट्री के नियमों के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है क्या है ज़मीन का नियम, उसके बारे में बता दिया गया है। क्या है नया बदलाव, ठीक है। बताया जा रहा है बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य, यानी कि अब ज़मीन का जो रजिस्ट्री होगा बायोमेट्रिक सत्यापन होगा, यानी कि फिंगर रख करके होगा। जैसे कि आधार कार्ड, जिस तरीके से आप आधार से पैसा निकालने जाते हैं तो फिंगर रखते हैं, उसी प्रकार से आपको बायोमेट्रिक का मतलब होगा, ठीक है। यानी कि जब तक आप फिंगर नहीं रखिएगा आपका ज़मीन रजिस्ट्री नहीं होगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है अब ज़मीन की खरीद फोकस के दौरान खरीदारी और विक्रेता दोनों का बायोमेट्रिक सत्यापन ज़रूरी कर दिया गया है। इसके लिए आधार से लिंक्ड फिंगरप्रिंट और फ़ोटो स्कैन की व्यवस्था की गई है। फिंगरप्रिंट भी होगा, फ़ोटो स्कैन की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है ई स्टाम्प की अनिवार्यता, यानी कि स्टाम्प की भी अनिवार्यता किया गया है। अब मैनुअली स्टाम्प पेपर की जगह केवल ई स्टाम्प से ही रजिस्ट्री होगी। कई ज़िलों में ई स्टाम्प की सुविधा अभी सीमित है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है, ठीक है। यानी कि कई ज़िले में इसका सीमित है अभी, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अनिवार्य, यानी कि इसमें बताया जा रहा है कि ऑनलाइन अपॉइंटमेंट अनिवार्य भी कर दिया गया है। बताया जा रहा है अब बिना ऑनलाइन स्टॉल बुक किए रजिस्टर नहीं किया जाएगा। लोग सुबह से लाइन में लगने के बावजूद स्टॉल ना मिलने पर यहाँ पे स्थिर घर लौट रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है सर्किल रेट में वृद्धि, कई ज़िलों में सर्किल रेट में भी वृद्धि कर दी गई है, जिससे रजिस्ट्री पर खर्चा अधिक बढ़ा दिया गया है। यानी कि अब रजिस्ट्री पर भी खर्चा को बढ़ा दिया गया है, ठीक है, जिससे काफ़ी ज़्यादा लोगों के पॉकेट पे असर पड़ेगा। यहाँ पे बताया जा रहा है बुजुर्ग और ग्रामीण लोगों को ऑनलाइन प्रक्रिया समझने में कठिनाई हो रही है। यानी कि जो लोग बुजुर्ग हैं उनको ये प्रक्रिया समझने में दिक्कत हो रही है, जो ऑनलाइन की प्रक्रिया बताया जा रहा है। यहाँ पे बताया जा रहा है बायोमेट्रिक मशीनों कई उपराष्ट्रीय कार्यालयों में ठीक से काम नहीं कर रही है। जो ये बायोमेट्रिक मशीन है जितने भी कार्यालय में है ठीक से काम नहीं कर रही है, जिससे रजिस्ट्री प्रक्रिया घंटों तक अटक रही है। यानी कि
काम न होने के कारण यहाँ पे रजिस्ट्री प्रक्रिया घंटों तक अटक रही है। यहाँ पे बताया जा रहा है ई स्टाम्प की कमी से ब्लैक मार्केटिंग की खबरें भी सामने आई है। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग की भी खबर सामने आई है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है कि दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग कई बार अपॉइंटमेंट न मिलने के कारण समय और पैसा दोनों गंवा रहे हैं। ठीक है, जो लोग दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, समय पर अपॉइंटमेंट नहीं मिल पाता है, उनके कारण उनका पैसा चला जाता है। ठीक है, पैसा डूब जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है सरकार का क्या है कहना, यानी कि राज्य सरकार का कहना है कि ये बदलाव पारदर्शिता लाने और जालसाजी को रोकने के लिए दिए गए हैं, साथ ही आने वाले समय में तकनीकी समस्याओं को दूर कर प्रक्रिया को और आसान बनाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो तकनीकी समस्या है, जैसे एक दूसरे के ज़मीन पर लोग कब्जा कर लेना है, उन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए बताया जा रहा है। और जिस प्रकार से ज़मीन रजिस्ट्री और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट रख कर के होगा, आई स्कैन रख कर के होगा, तो इस प्रकार से कोई भी किसी के ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा नहीं कर पाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ये बेहतरीन सुविधा है जो कि बिहार सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। अब आगे देखते हैं इसमें क्या दिया है। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है समाधान की दिशा में क्या हो सकता है, यानी कि समाधान के दिशा में क्या हो सकता है उसके बारे में बताया गया। बताया जा रहा है गाँवों और कस्बों में विशेष रजिस्ट्रेशन कैंप लगाने की ज़रूरत, यानी कि विशेष कैंप भी लगेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बुजुर्गों और तकनीकी रूप से कमज़ोर लोगों के लिए हेल्प डेस्क बनाई जानी चाहिए, यानी कि जो लोग बुजुर्ग हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए हेल्प डेस्क भी बनाई जानी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है ई स्टाम्प और बायोमेट्रिक सिस्टम की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, यानी कि स्टाम्प का भी संख्या बढ़ेगा, बायोमेट्रिक की भी संख्या बढ़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो बताया जा रहा है बिहार में ज़मीन से जुड़े मामलों में पारदर्शिता लाना जरूरी है, लेकिन यह भी उतना ही जरूरी है कि आम लोगों की परेशानियों को भी ध्यान में रख कर के बदलाव लागू किया जाए। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिहार में जो भी ज़मीन से रिलेटेड यहाँ पे दिक्कत है उसमें बदलाव लाया जाना चाहिए। ठीक है, जिससे आम लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर देखा जाए तो एक दूसरे के ज़मीन पे लोग क्या करते हैं कि कब्जा कर लेते हैं। जो लोग भी बरियार होते हैं किसी एक दूसरे के ज़मीन पे कब्जा कर लेते हैं, ज़बरदस्ती उसे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन अब ऐसा कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अब सब कुछ बायोमेट्रिक कर दिया गया है। अगर आप फिंगर रखेंगे तो आपके जो भी ज़मीन होंगे सब कुछ उसका डिटेल आ जाएगा। ठीक है, तो ये बिहार सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है ज़मीन रजिस्ट्री के नियम में बदलाव को लेकर के। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा ही कोई नोटिफिकेशन आएगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा।